दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि ये छोटा-सा कीपैड फ़ोन जिसकी वैल्यू, जिसकी प्राइस आईफ़ोन से भी ज़्यादा है। हाँ, दोस्तों इसकी वैल्यू जो है 1.34 लाख है, 1,34,000 का ये आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है फ़ोन है। डिटेल में हम लोग बात करेंगे, आइए ये फ़ोन इतना महँगा क्यों है? क्या ख़ास बात है? बीएसएनएल ने लॉन्च किया ये फ़ोन, क्या पीछे कहानी है? सब हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो ये जो फ़ोन आपको अभी अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये फ़ोन की कीमत जो है वो 1,34,000 कीमत जो है इसकी बताई जा रही है और 1,34,000 इसकी कीमत है, मतलब आईफ़ोन से भी ये ज़्यादा महँगा है। क्यों इतना महँगा है? ख़ास बात क्या है? क्या चीज़ें हैं? पूरा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो अभी हुआ क्या है, बीएसएनएल ने लॉन्च किया, तो सबसे बड़ी बात किसने लॉन्च किया है? बीएसएनएल ने लॉन्च किया एक सैटेलाइट फ़ोन। यही फ़ोन इस फ़ोन को इतना ख़ास बनाता है, इसकी वैल्यू इतनी बढ़ाता है क्योंकि ये फ़ोन जो है सैटेलाइट फ़ोन है, जिसकी प्राइस बताई जा रही है कि 1,34,000 के आस-पास होने वाली है। और ये कोई ऑर्डिनरी स्मार्टफ़ोन नहीं, ये डिवाइस किसी मोबाइल टावर के ऊपर डिपेंड नहीं रहने वाला है। ये सैटेलाइट का यूज़ करेगा कम्युनिकेट करने के लिए। इसको इससे क्या होंगे, कॉल और मैसेज जो है लोकेशन पे भेजा जा सकता है, कोई 4G 5G नेटवर्क का लफड़ा नहीं, कोई मोबाइल टावर की ज़रूरत नहीं। चाहे नेचुरल डिज़ास्टर हो, डेंस फॉरेस्ट हो, माउंटेन हो, ओशन हो, हर जगह इसके थ्रू कम्युनिकेशन पॉसिबल है। अगर बात करें ये फ़ोन इतना एक्सपेंसिव क्यों है? तो इसका एक्सपेंसिव होने का एक मेन रीज़न जो है वो यही है कि ये पूरा जो है वो बेस्ड है सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे, जो कि इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स होता है ट्रेडिशनल सेलुलर कम्युनिकेशन से। अगर बात करें तो इसमें स्पेशलाइज़्ड सैटेलाइट कम्युनिकेशन हार्डवेयर का इस्तेमाल होगा, हाई पावर एंटीनास होंगे, मिलिट्री ग्रेड डिज़ाइन होंगे, सैटेलाइट नेटवर्क लाइसेंसिंग होगी। इन्हीं सब रीज़न की वजह से क्या होगा, ये फ़ोन इतना एक्सपेंसिव होने वाला है। अगर हम लोग फंक्शन की बात करें कि नॉर्मल स्मार्टफ़ोन, सैटेलाइट फ़ोन में क्या अंतर है, तो नॉर्मल स्मार्टफ़ोन हमारा कैसे वर्क करता है? नॉर्मल स्मार्टफ़ोन होता है, वो मोबाइल टावर पे सिग्नल भेजता है, फिर ऑप्टिकल फाइबर कोर नेटवर्क के थ्रू रिसीवर के पास मैसेज जाता है। लेकिन ये जो सैटेलाइट फ़ोन है, ये सैटेलाइट जो है वो सैटेलाइट पे सिग्नल भेजेगा। सैटेलाइट फ़ोन जो है सैटेलाइट पे सीधा भेजेगा, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट पे या जियोस्टेशनरी ऑर्बिट पे होंगे, फिर ग्राउंड स्टेशन पे जाएगा, फिर वहाँ से रिसीवर के पास आएगा। इफ एवरी मोबाइल टावर इन द एरिया इज़ डिस्ट्रॉय, सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंटिन्यू टू वर्क, कि अगर पूरा मोबाइल एरिया का डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, पूरे एरिया का मोबाइल टावर, फिर भी ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो कंटिन्यू रहेगी, अपना काम करती रहेगी। एक और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग समझते हैं कि ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन काम कैसे करती है, तो देखिए ये है सैटेलाइट कम्युनिकेशन फ़ोन है। ये क्या करेगा, ये सिग्नल भेजता है यूज़र टर्मिनल इसको हम लोग बोलते हैं। ये क्या करेगा, अपलिंक भेजेगा, सिग्नल भेजेगा कहाँ पे, सैटेलाइट में। ये सैटेलाइट जो है ये डाउनलिंक फिर भेजेगा कहाँ पे, यहाँ ग्राउंड स्टेशन पे, और ये ग्राउंड स्टेशन फिर दूसरे फ़ोन पे क्या करेगा, सिग्नल को भेज देगा। तो ये 4 स्टेप इसमें फ़ॉलो होते हैं। इसमें किसी भी टावर, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यूज़र टर्मिनल से सैटेलाइट में, सैटेलाइट से ग्राउंड स्टेशन से नेटवर्क से होते हुए सिग्नल हमारे पास सीधा दूसरे फ़ोन में चला जाएगा। सबसे की पॉइंट क्या है कि ये हर जगह काम कर सकता है, इसको कोई डिफाइन नहीं करेगा कि ये इसी एरिया में काम करेगा, उस एरिया में, क्योंकि उसको नेटवर्क की ज़रूरत नहीं। ये डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट है, तो इंडिया में, दुनिया में कहीं पे भी ये काम करेगा। साथ में ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करता है कि इसको इंफ्रास्ट्रक्चर मिले तभी ये काम करेगा। और सबसे बड़ी बात कि ये आइडियल है हमारे रिमोट एरियाज़ में, जो भी हमारे ग्रामीण एरिया होते हैं, गाँव के एरिया होते हैं, डिज़ास्टर है, पहाड़ी एरिया है, इन सब जगह पे इसका इस्तेमाल हमें देखने को मिलेगा। अगर की फीचर्स की बात करें तो इसमें सैटेलाइट वॉइस कॉलिंग मिलेगी, साथ में एसएमएस कैपेबिलिटीज़ भी रहेंगी। एसओएस जो इमरजेंसी कम्युनिकेशन रहता है, ये भी आप इसके थ्रू कर पाएँगे। वर्क बियॉन्ड मोबाइल कवरेज, जहाँ तक मोबाइल कवरेज मान लीजिए यहाँ तक है, तो इसके पीछे तक भी ये काम करेगा। इसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं रहेगी। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग डिज़ास्टर, और सबसे बड़ी बात है कि जब डिज़ास्टर वाली सिचुएशन आ जाएगी, जहाँ पे आपके मोबाइल टावर काम करना बंद कर देते हैं, वहाँ पे भी क्या करेगा, ये सैटेलाइट जो है वो लगातार काम करता रहेगा। सम एडवांस सैटेलाइट फ़ोन आल्सो सपोर्ट करेंगे जीपीएस ट्रैकिंग, ईमेल को, लो स्पीड इंटरनेट और लोकेशन शेयरिंग। आगे अगर हम लोग बात करें विच सैटेलाइट नेटवर्क इज़ यूज़्ड, इसमें कौन सा सैटेलाइट नेटवर्क का यूज़ किया जा रहा है, तो इसमें इनमारसैट सैटेलाइट यूज़ किया जा रहा है। और इनमारसैट प्रोवाइड करेगा मैरीटाइम कम्युनिकेशन, एविएशन कम्युनिकेशन, डिफेंस कम्युनिकेशन और साथ में डिज़ास्टर मैनेजमेंट कम्युनिकेशन। और ये सैटेलाइट प्रोवाइड कर रही है नियरली ग्लोबल कवरेज जो है देने वाली है। उसके साथ में अगर हम लोग बात करें हू विल यूज़ दिस फ़ोन, ये फ़ोन कौन यूज़ करेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है ये फ़ोन जो है किसी ऑर्डिनरी कंज्यूमर के लिए नहीं बनाया जा रहा है। ये फ़ोन डिफेंस फोर्सेस में यूज़ हो सकते हैं, आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयर फोर्स के लिए। साथ में जब डिज़ास्टर की सिचुएशन आ जाती है तो डिज़ास्टर रिस्पॉन्स एजेंसीज़ यूज़ कर सकती हैं, जैसे एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, ये सब। गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल डिपार्टमेंट हो गए, जैसे बॉर्डर रीजन वाले हो गए या ट्राइबल एरिया वाले, आइलैंड्स के कुछ लोग हो गए वहाँ पे। साथ में ऑयल और गैस सेक्टर के एम्प्लॉयी जो वर्क कर रहे हैं ऑफशोर रिग्स पे, समुद्र में काम कर रहे हैं वहाँ पे, उनके लिए है। माउंटेनर और एक्सप्लोरर के लिए हो सकते हैं, हिमालय वाले रीजन में, डेज़र्ट वाले रीजन में, डेंस फॉरेस्ट वाले रीजन में, तब ये काम हो सकता है। और फिशरमैन भी डीप सी फिशिंग करते समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि बीएसएनएल ने इसको क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि आपको पता है इंडिया में आज भी बहुत से ऐसे रीजन हैं जहाँ पे टेलीकॉम कनेक्टिविटी सही से नहीं पहुँच पा रही है, जहाँ पे टेलीकॉम कनेक्टिविटी क्या है, बहुत ही पुअर है। जैसे कि लद्दाख हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया, लक्षद्वीप हो गया, हिमालय रीजन हो गया और डेंस फॉरेस्ट हो गया। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए हमने जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो लॉन्च किया है, कि हम इस कनेक्टिविटी गैप को क्या कर पाएँ, फुलफिल कर पाएँ। साथ में अगर बात करें मोबाइल फ़ोन और सैटेलाइट फ़ोन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो मोबाइल फ़ोन जो टावर होता है वो बहुत ही चीपर होता है, वो सस्ता मिल जाता है। लेकिन अगर वहीं सैटेलाइट फ़ोन वाले की बात करें तो ये क्या है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, महँगा होता है।
इसमें नेटवर्क कवरेज की ज़रूरत पड़ती है, इसमें कोई भी नेटवर्क कवरेज की नहीं पड़ती और ऑलमोस्ट एवरीवेयर जो है ये सैटेलाइट विज़िबिलिटी होती है। इसमें स्पीड इंटरनेट ज़्यादा होता है, इसमें वॉइस और लिमिटेड डाटा होता है, मोस्टली वॉइस होता है और डाटा जो है वो लिमिटेड होता है। ये सिटीज़ के लिए सूटेबल है और ये सूटेबल है किसके लिए? रिमोट एरियाज़ के लिए, वो एरिया जहाँ पे नेटवर्क एक्सेस नहीं कर पा रहा है, कोई गाँव का एरिया, पहाड़ी एरिया एरिया, हिली एरिया है वहाँ पे। आगे अगर हम लोग एडवांटेज की बात करें तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट इसका बड़ा उपयोग हो सकता है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, साइक्लोन है, लैंडस्लाइड है। इन सब जगह हम लोग बड़े आसान से इस फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। साथ में नेशनल सिक्योरिटी में भी यूज़ कर सकते हैं अगर बॉर्डर सर्विलांस करना है, मिलिट्री ऑपरेशंस करना है, इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन में, मैरीटाइम कम्युनिकेशन में भी इसका यूज़ हो सकता है। शिप ट्रैवलिंग में, फार फ्रॉम सोर्स से अगर बहुत दूर जाता है शिप तो उसमें भी और एविएशन सेक्टर में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट इमरजेंसी कम्युनिकेशन के थ्रू। तो ये सब इसके एडवांटेज होने वाले हैं और उसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंजेस ये है कि ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, करीब-करीब 1,34,000 बियॉन्ड रीच ऑफ ऑर्डिनरी यूज़र तो खरीद ही नहीं पाएँगे, उतना ज़्यादा महँगा है। साथ में हायर कॉल चार्जेज़ इसमें बहुत ज़्यादा हैं, सैटेलाइट कॉल और मच मोर एक्सपेंसिव होते हैं, रेगुलर मोबाइल कॉल्स जो होते हैं उनसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे। साथ में रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन भी है, सैटेलाइट फ़ोन रिक्वायर गवर्नमेंट अप्रूवल इन मैनी सिचुएशन में ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से गवर्नमेंट का क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए होता है। तो सबसे बड़ी बात है स्लोअर डाटा स्पीड। मोस्ट सैटेलाइट फ़ोन जो है वो फोकस करते हैं वॉइस कम्युनिकेशन पे रेदर देन हाई स्पीड इंटरनेट। तो इनका मेन फोकस एरिया जो होता है वो वॉइस कम्युनिकेशन पे रहता है, ना कि इंटरनेट स्पीड पे। अगर एक क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन में करके बताना है कि इसका क्या आंसर है। बीएसएनएल न्यूली लॉन्च सैटेलाइट फोन प्राइमली कम्युनिकेटेड थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल टावर, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सैटेलाइट या वाईफाई राउटर्स। ठीक है, ऐसे ही वीडियो छोटी-छोटी जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।